नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह प्रतापगढ़ की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं पहुंचा हूं बाबा बेलखरनाथ धाम। ब्लॉक पड़ता है, उसमें एक ग्राम सभा है पिपरी खालसा। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि अधिवक्ता भाई साहब जो कि जूनियर बार एसोसिएशन प्रतापगढ़ के उपाध्यक्ष भी हैं, रवि कुमार द्विवेदी जी, और ऐसे संघर्षशील व्यक्ति जिन्होंने 100 दिन 99 दिन दोस्तों कचहरी में धरना प्रदर्शन किया अधिकारियों के लिए, जिनके पिताजी का किसी अस्पताल में जो है कोई ऑपरेशन था और जिसमें डॉक्टर ने रिश्वत मांगी थी, जिसके लिए 99 दिनों तक लगातार भाई साहब ने धरना दिया। और अंत में जब यह चुनाव में जीत इनको हासिल मिली, तब मुकदमा जाकर कहीं दर्ज हुआ। ऐसे में रवि कुमार द्विवेदी जी की बिटिया श्वेता द्विवेदी, जो कि एसडीएम पद पर चयन हुआ है, परीक्षा पास करके बिटिया ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। और लगातार पिछले कई दिनों से क्षेत्र वाले हों, गांव वाले हों, रिश्तेदार हों, सभी लोग लगातार आकर बधाइयाँ दे रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ हैं श्वेता द्विवेदी जी, माता जी, दादी, दादा, पिताजी, चाचा, बड़े पापा, सभी लोग हैं। लेकिन सर्वप्रथम बात करने से पहले कैमरामैन को मैं दिखाना चाहूँगा कि एक गरीब परिवार के घर में जन्म ली बिटिया ने कितना जो है नाम रोशन किया है। कैमरामैन घर दिखाओ जरा, यह घर है, आप देख सकते हैं, एक आम इंसान का घर है दोस्तों। और जहाँ पर बिटिया ने इस घर में रहते हुए और माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ, संस्कारों के साथ पढ़ी लिखी बिटिया वह सफलता हासिल करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और लगातार बिटिया को भोलेनाथ का मंदिर है घर के सामने, वहाँ से भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आइए सर्वप्रथम बिटिया से हम बात करेंगे। श्वेता द्विवेदी जी, बिटिया आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर जी, मैं आपसे बिटिया यह जानना चाहता हूँ कि आपने जो है शिक्षा सुशीला देवी कॉन्वेंट स्कूल माहुली में किया, और उसके बाद इंटर जो है आपने श्री राम बालिका इंटर कॉलेज में किया, बीए आपने में एमडी पीजी से किया, और एमए आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। आपको परिवार से कितना सहयोग मिला शिक्षा करते समय, शिक्षा पढ़ाई करते समय? सर पूरा सहयोग मिला परिवार का ही सपोर्ट रहा जो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ जी आपके सामने जी इंटरव्यू दे रही हूँ। जी किसी भी मतलब मेरी पढ़ाई की किसी भी फेज़ में, चाहे वो स्कूली शिक्षा रही हो, जी। उसमें फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, अच्छा। या फिर मेरी कॉलेज की शिक्षा हुई, या फिर बाहर जाना हुआ डीयू में जी तो वहाँ भेजने का या फिर वहाँ रहने का, वो सारी फैसिलिटी मुझे मेरे पेरेंट्स ने प्रोवाइड की। जी तो फैमिली का मैं कहूँगी बिना फैमिली के सपोर्ट के ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। जी। जी अच्छा, आपकी माताजी जबकि जैसे घरों में होता है, कभी कभी काम ज़्यादा होता है, घरेलू काम होता है, खेती बाड़ी होती है, तो आप क्या अपनी माताजी का कभी भोजन वोजन बनाने में भी हाथ बढ़ाती थी? नहीं, मैं पढ़ाई के टाइम पे काम नहीं करती थी, मम्मी मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी, जी। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करती थी। अच्छा। हाँ, कभी संडे को मैं खुद को ब्रेक देने के लिए पढ़ाई से, कि होता है ना, जी हम हफ्ते के 6 दिन पढ़ रहे हैं तो संडे को हम मस्ती किया करते थे। जी मैं मम्मी से बात किया करती थी, या फिर कभी कोई मूवी देख ली, कुछ देख जी। लिया। और ऐसे घर का काम मैं ज़्यादा नहीं करती थी। अच्छा बेटा, यह बताओ कि जैसे अभी आपका एसडीएम के पद पर चयन हुआ है, आगे भी कुछ सपने हैं क्या? आप और भी जैसे डीएम वगैरह हैं और भी पद होते हैं, तो क्या आप और भी कुछ सपने हैं? सर अभी तो मैं काफ़ी खुश हूँ और जी मैं मतलब ज्वाइन करूँगी सर्विस को। जी सर इसके बाद मैं आगे यूपीएससी देने का ट्राई करूँगी। जी जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आगे भी आप ऐसे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, अभी माता जी से बात करते हैं, क्योंकि बिटिया ने बताया कि माता जी ने बहुत सहयोग किया, पिताजी ने सहयोग किया, दादा दादी का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा। तो ऐसे में माता जी हैं, उनसे बात करेंगे, फिर पिताजी से बात करेंगे। नमस्कार जी, आप उससे मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज बड़े हर्ष की बात है कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन से आपके घर पे लगातार लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, सब भगवान कृपा ही समझ में आ रही है कि अगर उनका हाथ किसी के सर पे पड़ जाए तो सब संभव हो जाता है। अच्छा, जी।
तो बिटिया ने बताया कि माता जी हमारा बहुत सहयोग करती थी और जो है हमें भोजन बना के खिलाती थी, कभी हमें काम करने नहीं दिया गया। तो ऐसे में आपको जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई थी और ऐसे में जब बिटिया का चयन बड़े पद पर हुआ है, उप जिलाधिकारी के पद पर, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी वो तो पेरेंट्स के ऊपर तो प्रेशर रहता ही है। 3 बच्चों को, जैसे मेरी 3 बेटियां हैं, जी तो पढ़ाना लिखाना तीनों का उसी क्षेत्र में है, जी छोटे बड़े जैसे हैं। जी तो उस हिसाब से तो काम तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन ये है कि हाँ, सब भगवान के ऊपर है, सब आसानी से हो गया भी। और अभी हमारे बच्चे और भी हैं, अभी उनके लिए भी मुझे बहुत ही परिश्रम करना है। जी 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 धन्यवाद। और पिताजी हैं संघर्षशील व्यक्ति, जिनकी 3 बेटियां हैं और सबको पढ़ा लिखा रहे हैं। ऐसे में उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत बधाई भाई साहब। धन्यवाद। और आपने धरना दिया 99 दिनों तक। मैं आपको शुरुआती दिन में मैंने इंटरव्यू आपका लिया था और अगर आप लगातार बैठे रहे अपनी बात को, आपको डीएम साहब ने कई बार कोशिश की कि जल्दी मनवा लें, लेकिन आप जो इसके लिए धरना दे रहे थे उस बात को नहीं सुन रहे थे लोग। आपने हमें बताया कि कह रहे हैं कोई पद नहीं है, आपकी बात को क्यों सुना जाए। उसके बाद आपको पद भी मिला और भगवान ने ऐसा दिन लाया कि आपकी बिटिया का चयन उप जिलाधिकारी के रूप में हुआ। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी बिटिया को, जो इसका चयन एसडीएम के पद पे हुआ है, जी। और आपको जी और सभी मित्रों, सभी लोगों को अपनी तरफ से सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। जी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में बेटियों से लोग कुछ हद तक ऐसा है कि भेदभाव बेटे और बेटियों में करते हैं। ऐसे में आपकी 3 बेटियां हैं और यह बेटी जो कि सफलता अर्जित किया है, लोगों के लिए एक मॉडल है। ऐसे में भेदभाव करने वालों को, जो बेटियों के साथ भेदभाव करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश कहना चाहेंगे? जो भेदभाव करते हैं उनके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने जिस तरीके से अपने बेटियों को पढ़ाया लिखाया है और ये कामयाब बन करके और ये पद हासिल, एसडीएम जैसे पद को हासिल कर करके और पूरे परिवार नहीं पूरे जिले का मान बढ़ाई हैं। जी। इससे उनको सीख मिलनी चाहिए कि बेटियों को सर्वप्रथम जी। जहाँ तक वो पढ़ सकें, जिस हद तक पढ़ाई करें, जी। उनको जो है पढ़ाई में कोई कसर न रखें। जी जिससे वो आगे बढ़ें। जी दोस्तों, समाज में बेटियों से भेदभाव करने वालों कुछ सीख लो रवि कुमार द्विवेदी भैया से। 3 बेटियां हैं, सबकी पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं और आज पूरे जिले में गौरव महसूस हो रहा है कि बेटिया एसडीएम जैसे पद को हासिल किया है पढ़ाई के दम पर। बेटियों को दहेज में, आप दहेज रुपया पैसा नगद मत दो, आप उनको शिक्षित करो जिससे कि समाज का नाम रोशन हो सके। आइए, दादा दादी हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, तो दादी से थोड़ा बात करते हैं। दादी राम राम। ये बतावा कि तोहार नातिन जो नटे एसडीएम जैसे बड़े पद पे हो गया है, कैसा लागत है आपका? बहुत बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत बधाई है। अच्छा, हाँ। तो आपके घर के आप सामने सब भोलेनाथ का आए- मंदिर हुआ है, मंदिर हुआ है। उन्हों का आशीर्वाद मिल गया। भोलेनाथ का चमत्कार है ही है। अच्छा हमारे बेटों का कमाल है। अच्छा। हमारी नतनी के मेहनत है। अच्छा बहुत बहुत आप सब आए हमारे दाद पे, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा और जब नहीं आते तो इंतजार करते हैं, कभी लोग आए नहीं। अच्छा, ही बतावा दादी, तो नतनिया के लड्डू वड्डू खवाऊ हो कि नहीं? खूब नतनियों को आता, मऊ को आता है। अच्छा, लड्डू मिठाई आज 10 दिन से। जब से बिटिया के चयन भया है लगातार खूब मनई आवत है। खूब मनई आवत, 5-4 चक्का 2-4 दुआरे खड़ी है। अच्छा बहुत खुशी है। अच्छा हाँ, अब भगवान हमको नहीं दिए यहाँ जी कि जात हो जाए। जी। तो देखा आप दोस्तों, दादी बहुत बड़ी खुश बधाई हैं, है आपको कह रही हैं कि जब से चयन हुआ है मेरे घर पे लगातार बहुत बधाई देने वालों का खुशी है, तांता लगा बहुत हुआ है। बहुत ऐसे में बधाई दादाजी हैं रवि कुमार के पिताजी और बिटिया के दादाजी। दादाजी राम राम। राम राम। दादा, पिछले 10 दिन से आपके घरे बहुत मनई आवता है, बधाई दे बिना, कैसा महसूस होता है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ऐसा पद भगवान ने दिया है जी। कि लोग इसी माने आते रहे हैं अच्छा और आशीर्वाद दे रहे हैं जी कि आगे बिटिया और उन्नति करे जी और कम से कम देश को ये ज्ञान मिले कि जी। बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। जी जब तक पढ़े उनको पढ़ाना चाहिए जी और फल देने वाले ईश्वर बैठे हैं। जी जी यही शुभकामना है। जी। धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद। और
ये बड़े पापा हैं, चाचा हैं बिटिया के। और चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे बिटिया को, जो कि बड़ा पद एसडीएम जैसे पद पर चयन हुआ है, बिटिया ने इतनी मेहनत किया है, आप क्या कहना चाहेंगे बिटिया को? वो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा आगे बढ़ने के लिए जी वो आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं परिवार में खुशियों का आलम है। ऐसे में बिटिया के बड़े भाई हैं, उनसे बात करते। छोटे भाई हैं, क्या नाम भैया जी? अनुराग द्विवेदी। अनुराग द्विवेदी जी, आपके जो मित्र होंगे वह भी बधाई दे रहे होंगे कि आपकी बहन का चयन हो गया है एसडीएम पद पर। कैसा महसूस हो रहा है आपको? काफ़ी खुशी का माहौल है। जी। और मैंने जो भी मतलब जैसे दीदी हमारे बन गए थे एसडीएम, हम इंदौर में रहते थे, अगले दिन की हमने टिकट कराई ट्रेन की जी। और दीदी को बधाई देने और शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ गाँव आ गए। अच्छा जी, जी हमको खुशी बांटना था दीदी के साथ, इसलिए हम आ गए इंदौर जी डायरेक्ट, अपने गाँव आ गए। जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सर्वप्रथम जहां रवि कुमार द्विवेदी जी, पिताजी, माताजी और भोलेनाथ, घर के सामने भोलेनाथ हैं। यह लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं और हर काम भगवान के आशीर्वाद लेकर ही शुरू करते हैं। ऐसे में बिटिया, आप देखेंगे बिटिया श्वेता द्विवेदी जी, जिन्होंने इतनी मेहनत किया कि आज जो हमारी बेटियां पढ़ रही हैं उनके लिए एक रोल मॉडल का काम है। क्योंकि बेटियां सबक लेकर और शिक्षा में ध्यान लगाएं तो ऐसे ही उच्च पदों पर चयन हो सकता है, अपने गांव का, अपने परिवार का, जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। और भैया जी ने बताया कि बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको शिक्षा जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा था पिपरी खालसा ग्राम सभा से, जहां पर अधिवक्ता रवि कुमार द्विवेदी जी की बिटिया श्वेता द्विवेदी का चयन एसडीएम के पद पर हुआ है। और ऐसे में लगातार लोगों को बधाइयों देने वालों को तांता लगा हुआ है। लगातार भाई साहब ने बताया 10 दिन से कचहरी नहीं जा पा रहे हैं, निकलने की सोचते हैं, कोई न कोई आ ही जाता है। तो भगवान से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि बिटिया एसडीएम है, कल को डीएम बने और भी क्षेत्र का नाम रोशन हो। मैं जितेंद्र सिंह प्रतापगढ़ की आवाज़ देखने सुनने के लिए, कमेंट लाइक फॉलो करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जय